तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जुलाई में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को एक और तोहफा मिलने वाला है। चर्चा है कि जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के DA/DR में संशोधन होने वाला है। जनवरी से जून तक के 6 माही AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर गौर करें तो DA में 4% की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद DA 50% बढ़कर 54% पहुँचने का अनुमान है। इसका ऐलान अगस्त सितंबर में हो सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 4% बढ़ेगा DA, बढ़कर होगा 54%। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से फिर 4% DA बढ़ाया गया है, जो कि जून तक लागू रहेगा। अब तक का DA जुलाई 2024 से बढ़कर जाए तो जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में इंडेक्स का नंबर 138.9 अंक पर था, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़कर 50.54% हो गया। इसके बाद फरवरी में इंडेक्स 139.2 अंक, मार्च में 138.9 अंक और अप्रैल में 139.4 अंक पर रहा। और DA का स्कोर अप्रैल तक 52.43% पहुँच गया है। ऐसे में संभावना है कि जुलाई में 4% DA बढ़ सकता है, जिसके बाद कुल DA 50 से बढ़कर 54% हो जाएगा। हालांकि अभी मई और जून के नंबर आने बाकी हैं। जून में अगले इंडेक्स 0.5 अंक से ही बढ़ सकता है। ये 52.91% तक पहुँच जाएगा। नई दरें जुलाई से लागू होंगी। ऐसे में अगस्त सितंबर का ऐलान होता है तो गिर के भी लाभ मिलेगा। इस फार्मूले से तय होगा DA। केंद्र सरकारी कर्मचारी पेंशनों को महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फार्मूला है। 7वां वेतन CPC DA पिछले 12 महीनों के लिए AICPI IEW आधार 2001 बराबर 100 का 12 महीने का औसत 261.42 और 261.42 गुणा 100। DA बढ़ने पर इतनी होगी सैलरी। अगर जुलाई में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ता है और बढ़कर 54% तक पहुंचता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भत्ते में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है तो इसका 4% यानी 2,000 DA बढ़ेगा। यानी जुलाई की सैलरी में आपको 2,000 महंगाई भत्ते के रूप में बढ़कर मिलेंगे। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 720 रुपये और सालाना 9,220 रुपये लाभ मिलेगा। 52,000 रुपये बेसिक सैलरी तो हर माह 2,080 रुपये के हिसाब से 2,880 रुपये मिलेंगे। 1 लाख रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मियों को हर माह 4,000 रुपये के हिसाब से 54,000 रुपये का लाभ होगा। बेसिक सैलरी 60,000 है तो उन्हें 4% के हिसाब से DA से हर माह 2,400 और हर साल 28,800 से 70,000 बेसिक सैलरी पानों को 2,800 रुपये मासिक और 33,600 सालाना। मूल वेतन 80,000 है तो हर महीने 3,200 रुपये सालाना 38,400 मिलेगा। बेसिक सैलरी 90,000 है तो हर महीने 3,600 रुपये और हर साल 43,200 रुपये। बेसिक सैलरी वालों को 1 लाख पाने वालों को महंगाई भत्ते में 4% वृद्धि होने के बाद कुल वेतन 4,000 रुपये प्रति माह तक 48,000 प्रति वर्ष का फायदा मिलेगा। बेसिक सैलरी 1,25,000 पाने वालों को हर महीने 5,000 तक का, हर साल 60,000 ज़्यादा हासिल होंगे। और जिनकी बेसिक सैलरी 1,50,000 तो उन्हें हर साल 72,000 रुपये का लाभ मिलेगा। बेसिक सैलरी में 2 लाख रुपये उन्हें इस बढ़ोतरी के बाद हर महीने 8,000 तक, हर साल 96,000 लाभ मिलेगा। को तगड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। उनके महंगाई भत्ते में जोरदार उछाल आने वाला है। अभी तक महंगाई भत्ता इंडेक्स में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। हालांकि इजाफा अभी काउंट नहीं होगा। इसके लिए जुलाई 2024 तक इंतजार करना होगा, क्योंकि जनवरी से जून के महंगाई इंडेक्स के नंबर तय करेंगे कि आने वाले टाइम में DA में कितना इजाफा होगा। बता दें कि अब से 4 दिन बाद जून 2024 का AICPI इंडेक्स का नंबर जारी होगा। इसमें अच्छी उछाल की संभावना है। ऐसे में आने वाले वक्त में महंगाई भत्ते में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लेबर ब्यूरो से AICPI इंडेक्स के 4 महीने के नंबर जारी कर दिए। इसमें से 0.6 अंक की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि ये एवरेज है कि दिसंबर 2023 में इंडेक्स का नंबर 138.8 अंक के मुकाबले अप्रैल 2024 तक
139.4 अंक पहुंच गया है। अब तक 30 जून को मई का नंबर जारी किया होगा, साथ ही जुलाई में जून का नंबर जारी होगा। अभी तक के आंकड़ों में महंगाई भत्ता का स्कोर बढ़कर 52.43% पहुँच गया है। इससे पहले महीने में ये 51.95% पर था। हालांकि इसका फाइनल नंबर 31 जुलाई 2024 तक आएगा। आंकड़ों के बाद कैलकुलेशन होगा कि महंगाई इंडेक्स की बढ़ती रफ्तार से महंगाई भत्ते में कितना उछाल आएगा। 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। साथ ही वेतन आयोग के तहत सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जनवरी 2024 से जून 2024 तक के लिए उनके महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर में हो जाएगा। इससे 3% का इजाफा हो सकता है। मौजूदा दर 50% है जो जनवरी 2024 से लागू, इसमें 4% का इजाफा जनवरी 2024 से लागू है। इसके बाद अगल रिवीजन जुलाई 2024 के लिए होता है, जिसका ऐलान उसके बाद भी होगा। लेकिन नंबर के ट्रेंड में अंदाज़ा लगाया गया है कि इस बार 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। कुल 53% की दर से नया महंगाई भत्ता लागू होगा। 53% होगा डीए तो क्या होगा। चर्चा की बात करें तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जैसे कि 50% का मार्क क्रैश करेगा। महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि महंगाई भत्ते को कैलकुलेशन 0 से शुरू होकर 50% के हिसाब से जिसका जितना पैसा बनेगा उसे बेसिक सैलरी मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं है और ना ही ऐसा कोई नियम बनाया गया है। साल 2016 में 7 वेतन आयोग लागू करते हुए इसे शून्य कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त महंगाई भत्ते को मापने वाले इंडेक्स के बेस ईयर को बदलकर 2016 किया गया था। महंगाई भत्ता शून्य करने कोई नियम है क्या। जब भी नया वेतन लागू किया जाता है तो कर्मचारी को मिलने वाले डीए को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों को कहना है कि यूँ तो नियम कर्मचारी को मिलने वाले 7% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति अड़ जाती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया था, लेकिन उस समय इसका बेस ईयर बदला गया था। अभी बेस ईयर बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया, उस समय 5वें वेतन में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज किया गया था, इसलिए छठे वेतन का गुणगांक 187 था। जब तक नया वेतन बैंड और नया बैंड वेतन भी बना गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग। तैयारी जोरों पर है। वित्त मंत्री बजट लाने से पहले लगातार उद्योग संगठन और विशेषज्ञों के साथ बजट को लेकर चर्चा कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय के समक्ष कई प्रस्ताव में से एक वेतनभोगी करदाताओं के लिए कर राहत से संबंधित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने केंद्रीय बजट पेश करेगी, जो उनका 7वां और मोदी का 3.0 सरकार का पहला बजट होगा। उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए कुछ बड़े कर राहत उपाय पेश करेगी। इनमें न्यू टैक्स रिवीज को लेकर और आकर्षण बनाए रखने के लिए कई रियायतों का ऐलान हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने की उम्मीद। बजट 2024 में न्यू टैक्स रिवीज के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाए जाने की उम्मीद है। सरकार न्यू टैक्स रिवीजन के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की समीक्षा और अधिक आकर्षण बनाने के लिए इसे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। बजट 2023 में 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन और उच्च का छूट शुरुआत के बावजूद अब तक न्यू टैक्स रिवीजन और प्रतिक्रिया नहीं मिली है, जिस सरकार को उम्मीद थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन के अंतर्गत आती है। कर्मचारियों को कुछ वार्षिक इनकम में से एक समान कटौती के रूप में मिलता है। वेतनभोगी कर्मचारी को टैक्स देनदारी की गणना करते समय एक निश्चित राशि जो वर्तमान में 50,000 रुपये है स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में काटी जाती है, जिससे उस व्यक्ति के लिए कर योग्य राशि कम हो जाती है। टैक्स छूट सीमा बढ़ा सकती है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टें भी बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार मांग को बढ़ा देने के लिए न्यू टैक्स रिवीजन के तहत मूल टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के संभावित कदम से करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा हाथ में आए जो वे खर्च कर सकें। क्या होगा असर। अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स छूट सीमा को मौजूदा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला करती है, तो लगभग 7.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए का योग्य आय वाले करदाताओं के लिए कर दे 10,400 रुपये और 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण सहित कम हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर यूनियन बजट पेश करने की तैयारी में है। मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट 23 या 24 जुलाई 2024 को पेश किया जा रहा है। हमारी सहयोगिता वेबसाइट finance.com से सूत्रों के हवाले यह जानकारी दी है कि हम अभी तक सालाना बजट पेश करने को लेकर किसी तरह की अधिकारी जानकारी नहीं दी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA के